वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। रोटेशनल मोशन में बच्चे मैंने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ क्वेश्चन जो नीट में और जेईई मेंस में आते हैं वो ये है कि एक आपके पास डिस्क है और उसमें से कुछ पोर्शन को स्कूप आउट किया, जैसे सेंटर मास का कराया था ना। सेंटर मास में क्या पूछ रहा था कि एक पोर्शन स्कूप किया तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर मास कहाँ है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा पूछ सकता है। थोड़ा टफ मेंस और एडवांस करना है तो क्या होगा कि उसमें से स्कूप आउट करने के बाद जो नया सेंटर ऑफ मास आया है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है। वो थोड़ा सा बड़ा सा हो जाएगा, वो भी मैं करा दूंगा एक क्वेश्चन। चलो, और वैसे हमारे यहाँ नीट में आसान सा आता है कि एक सेंट्रल पोर्शन निकाल दिया उसमें से, और उस जो सेंटर है उसी के अबाउट ही पूछ रहा होगा। न्यू सेंटर मास के अबाउट पूछ रहेगा, वो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन होगा। उसको भी मैं करा देता हूँ, दोनों क्वेश्चन करा देता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। लेकिन बच्चे जो आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दिया जाए कि लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, रोटेशन तीनों की प्लेलिस्ट है, तो आप उनको देखिए बच्चे। और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी ये दोनों बिल्कुल बैकबोन है फिजिक्स के। नॉट ओनली फॉर 11th क्लास, 12th क्लास के लिए भी बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से ही इंपॉर्टेंट है। रोटेशन भी फर्स्ट चैप्टर में यूज़ होता है और कई सारे चैप्टर्स में यूज़ होता है। रोटेशन फैक्टर तो खैर होता ही है। लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी के सारे कंसेप्ट लगते हैं। तो चलिए, तो देख लीजिए उसको और लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट अस मूव। ये सब मैंने आपको हेमिस्फेयर का सारे डिस्क में बता दिए थे। जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रायंगुलर शीट का कैसे निकालते हैं, निकाल दिया, सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब मैं जो आपको करा रहा था कि एक स्कूप्ड वाला पोर्शन क्वेश्चन करा देता हूँ। एक पोर्शन डिस्क का उसमें से निकाल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर ले लो चाहे। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम क्वेश्चन हेडिंग डाल देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ये है। तो मैं दो टाइप के क्वेश्चंस करा देता हूँ बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक पहला क्वेश्चन, सिचुएशन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, सपोजिंग आपके पास एक डिस्क है और डिस्क एक यूनिफॉर्म डिस्क ले लेते हैं। a uniform disk of radius, a uniform disk of radius r। ठीक है, उसका कुछ मास होगा एज मास कैपिटल M। ठीक है, और इसमें से स्मॉल, अब कंसेंट्रिक ले लेता हूँ, ए स्मॉल कंसेंट्रिक डिस्क, ठीक है, ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड। कंसेंट्रिक है बच्चे, तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of remaining portion about, अच्छा एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिख सकते हैं। अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ ना बताए तो उसका मतलब वही है, यानी कि जो एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है। एक्सिस इज थ्रू सेंटर, axis is through center of disk and perpendicular to plane। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैंने जल्दी से लिख दिया है। एक यूनिफॉर्म डिस्क है, रेडियस r है,
का मास m दे रखा है कि स्मॉल कंसेंट्रिक डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसने क्या दिया है कि एक्सिस इज थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। सही है। अब बच्चे जल्दी से डिस्क बना लेते हैं। एक डिस्क जल्दी से बना लो और उसी में से एक सेंट्रल पोर्शन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो। हमने एक ठीक है, और इसका रेडियस कुछ दे रखा है, का सेंटर ये रहा और इसकी रेडियस बच्चे ये दी है, इसकी रेडियस r है, का मास m है और ये बच्चे इसकी जेड एक्सिस भी है, जेड एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, जेड यानी कि हमने एक्स वाई इसका प्लेन ले लिया, एक्स वाई और एक्स एक्स का प्लेन था। ठीक है, समझ में आ गया? तो नहीं दिख रहा होगा आप। चलो बच्चे, अब इसमें इस जेड एक्सिस के इसमें होता क्या है कि इनिशियल देखो जो आंसर रिजल्ट निकालते हैं में जो जो आपके पास लेफ्ट आउट पोर्शन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लेफ्ट आउट, वो कैसे निकालते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क, होल डिस्क का पहले देख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, बस ये इसका मास्टर स्ट्रोक है। समझ में आया आपको? नहीं तो आपके पास जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम होल डिस्क, लेकिन ध्यान रखना किस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस वही रखेंगे जो आपसे पूछा जा रहा है, यानी अबाउट जेड, जेड पूछा जा रहा है, ये भी अबाउट जेड और ये भी अबाउट जेड। आगे आपको कंसेप्ट या नहीं? कर लेंगे। अब आप ये बताओ होल डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस वो कितना है? सबको याद है mr² बाई 2। अब इसमें से बच्चे एक सेंट्रल पोर्शन बाहर निकाल देना है, ये जो आपके पास सेंट्रल पोर्शन है तो हमें बाहर निकालना है, ये है आप बाहर निकाल। इसकी रेडियस बच्चे r/2 है, यहाँ से यहाँ। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका मास निकालो, मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। चलो, मास ऑफ रिमूव्ड, मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन हम देखें तो बच्चे एरिया और उसके हिसाब से कर दो ना, एरिया जो यूनिफॉर्म डिस्क है और मास, क्यों आप यूनिफॉर्म मास डेंसिटी से बात कर रहे हो? छोड़ो, एरिया आपके पास है πr², इसका मास m है और बच्चे जो एरिया बच रहा है वो है πr/2 का होल स्क्वायर, का मास कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। रिमेनिंग पोर्शन का जो मास आ जाएगा वो आंसर आ जाना चाहिए बच्चे m/πr² इंटू πr² बाई 4, दैट इज
आंसर विल बी m/4 का मास आ जाएगा m/4। करेक्ट, समझ में आ गया आपको? m/4 हमने निकाल लिया। अब इसका मास तो पता पड़ गया, जो रिमेनिंग पोर्शन निकला है इसका मास मूव्ड डिस्क का मास बच्चे आ जाएगा m/4। ये m/4 हो गया, ठीक है। m/4। अब बस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। आज दो अच्छे क्वेश्चन कराता हूं मैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस ऑफ रिमूव्ड डिस्क कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू मास इंटू आर। ये मास किसका है? रिमूव्ड डिस्क का। आर क्या है? रेडियस। यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से काम करिए, ठीक है। तो ये आ गया 1/2। मास कितना है? m/4। रेडियस कितनी है? r/2। आंसर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू m/2। ये आ गया m/2 अपॉन 16 टू जा 32। ये हो गया बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका। होल का पता था, रिमूव्ड का पता है, तो बच्चे आंसर जो आपके पास आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेफ्ट आउट पोर्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग, जो आपके पास एनुलर कहते हैं उसको बच्चे, एनुलर डिस्क जो बनी, क्योंकि बीच में खाली है, पोलो विद मिंट जिसको कहते हैं ना, खाते हैं ना बच्चे, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग एनुलर डिस्क। अंदर से खोखला है, किनारे पर है नहीं, जो बच्चे खाते थे है नहीं, पीपरमेंट वाली जो होती है, मीठी और पीपरमेंट, वो आंसर आ गया आई इज इक्वल टू आई, जो लेफ्ट आउट आपके पास बचा अबाउट जेड इक्वल टू होल का कितना था? m/2 माइनस m/2/30। तो हम कर सकते हैं 32, एलसीएम ले लेते हैं, 16 माइनस 1 m/2, ये बचा m बनाया मैंने। आंसर इज इक्वल टू 15/32 m/। ठीक है, बस आपके पास जो एडवांस में होता है क्वेश्चन, उसमें इसको इंटीजर कर देते हैं, उस कर दो समथिंग x/6 इंटू m/2 लिख देगा, x/6 को 15/32 कर देना। ऐसे आपके पास थोड़ा सा एडवांस के इंटीजर के क्वेश्चन हैं, कर लेंगे ना इसको आप। इसको हम नीट में भी ऐसे कर सकते हैं, माना इसका आंसर x/16 m/2, फाइंड x, ऐसे भी कर सकता है। x कितना आ जाएगा बच्चे बोलो? तो x/16 इज इक्वल टू 15/32, 16 टू 32, x इज इक्वल टू 7.5। तरह से इंटीजर टाइप के क्वेश्चन, या आपके पास नीट में भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, पैटर्न को चेंज करने में कुछ देर नहीं लगती है। कंपटीशन है, कंपटीशन का मतलब कुछ भी आपके पास फिक्स रूटीन नहीं होता है, एक फिक्स लकीर के फकीर नहीं होते हैं, वो आपका इम्प्रोवाइज करते हैं हमेशा, ठीक है।
वो इम्प्रोवाइज करते रहते हैं, और जैसे इम्प्रोवाइज करेंगे नया चीज़ आएगी तो वो ट्रेंडिंग हो जाती है। तो ट्रेंड जो है कंपटीशन चेंज करता है, और जो आपका बोर्ड होता है वो आपका ट्रेंड वही रखते हैं नेचुरली कुछ सालों तक, लेकिन बाद में वो भी चेंज करते हैं। वो डिपेंड करता है, आप उसका देख लेना कि जो बोर्ड के पेपर, सैम्पल पेपर कैसा है, वो ट्रेंड साइड कर आने वाले आगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में, जो मैंने सेंटर मास का कराया था उसी से आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन चलते हैं, उसी क्वेश्चन को करते हैं एक बार। ये जो आपके पास डिस्क है, जो आपके पास यूनिफॉर्म डिस्क, इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल M कॉमा कैपिटल R। ठीक है, एक आपके पास ए स्मॉल डिस्क of radius r/3 is removed। ठीक है, जिसका वो सरफेस टचेज। अब देखो क्वेश्चन क्या है, डायग्राम नहीं बनाते हैं, डायग्राम नहीं बनाते तो आपको इमेजिनेशन आनी चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं जो कोचिंग क्लास में क्वेश्चन को वहाँ डाल देंगे। अरे भैया क्वेश्चन थोड़ा डलेगा नीट में या जेई मेंस में, एडवांस में नहीं। एक एक पेज के क्वेश्चन डालते हैं। 2021 में देखा आपने नीट का पेपर, एक एक पेज के क्वेश्चन थे, आधे पेज के क्वेश्चन है, पौन पेज के क्वेश्चन है। तो उसमें ये देख बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम देख के कोई भी कर लेगा। तो आपको इमेजिनेशन कैसी बन रही है, आपको पढ़ पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये देखो यूनिफॉर्म डिस्क दिमाग में घुस गया, ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3, ठीक है, रिमूव कर दिया, जिसका हुज सरकमफ्रेंस, उसका जो सरकमफ्रेंस है ठीक है, या हुज सरफेस लिख दो चाहे, ये भी ज़्यादा अच्छा था। हुज सरफेस टचेज, हुज सरफेस टचेज द circumference of original one। ठीक है, अब ये पूछ रहा है फाइंड, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट देखो, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग about an axis perpendicular to plane and through, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, आया है बच्चे नीट में, आता है, ध्यान रखना, मेंस में तो आता ही है। थ्रू इट्स न्यू सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चन बना के देगा। आपको बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में आप चतुर होने चाहिए। यूनिफॉर्म डिस्क है, स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 is removed whose surface touches the circumference of the original one। Find the moment of inertia of the remaining about an axis perpendicular to plane through its new center of mass। ये आपके पास, ठीक है। सबसे पहला पोर्शन तो रह गया, इसमें दो पार्ट हैं। इसको आप, इसकी टैक्टिक क्या है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे, स्ट्रैटेजी क्या है इसकी, इस क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी बनेगी। पहली स्ट्रैटेजी है टू फाइंड अ लोकेशन ऑफ न्यू सेंटर ऑफ मास। ये वहां से आ जाएगा पहला पोर्शन। जो बच्चे अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं तो वो सेंटर ऑफ मास के देख लें, क्वेश्चन मैंने कराए। उसके बाद
यानी टू पार्टिकल सिस्टम मान के मैंने कराया है, बहुत शॉर्ट तरीका बताया, वहाँ पर देखना। दूसरा पार्ट है फिर टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल एंड ऑफ लेफ्ट आउट पोर्शन। कहाँ, किसके अबाउट? अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास। ये चीज जो खतरनाक है, इसको ध्यान रखना है। ये वाला तो आसान से समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो आप न्यू सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, तो फर्स्ट आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या कर रहे हैं हम? लोकेशन ऑफ न्यू सेंटर ऑफ मास। अब ये मैंने कैसे कराया था जरा देख लो। बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि हमने इसको, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। आप इसको दोबारा से डिटेल में वहां भी पढ़ लेना। इसमें हमने क्या किया, एक डिस्क ले लिया, ठीक है। उस डिस्क में से एक छोटा सा डिस्क हम बाहर निकाल लेंगे। ये तो है, चलो डिस्क ले लिया वाइट वाला। ये ले लेते हैं। एक दूसरा कलर का ये भी निकाल लेते हैं। अब चलो, ये हमारे पास ये है, अब इसकी रेडियस इसका 1/3 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बच्चे इसका ये है, तो हो गया न्यू सेंटर ऑफ मास। ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास ये है, सॉरी, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास तो ये है। इसका मास m है, का m मास दे रखा है इसने, और r रेडियस दे रखी है, ठीक है। और इसको ये इससे टच कर रहा है, देख रहे हो आप, इसकी रेडियस r/3 है। r/3 यहाँ तक r है, तो इसकी रेडियस r/3 है। तो थोड़ा सा चाहो तो आप और बड़ा कर सकते हैं, ऐसे टच कर रहा है। ये जो आपके पास आया, एक बार देख लो, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है। यहां से यहां तक की रेडियस, यहां से यहां तक की रेडियस ये आपके पास यहां से यहां तक की, ये r है। और यहां से यहां तक की रेडियस ये r/3 है। तो बच्चे ये वाली जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है, ये भी निकल जाएगी। ये आपके पास था r, ये है बच्चे r/3। ये कितना हो जाएगा, r - r/3, तो 2r/3 ये हो गया। इसका नाम लिख देता हूँ बच्चे O, इसका नाम लिख देता हूँ O' या O1 O2 लिख देता हूँ। अब मैंने आपको वहां क्वेश्चन करना जो बताया था कि जो टू पार्टिकल सिस्टम मानते हैं बच्चे, एक मास ये मान लेंगे m1, और रिमेनिंग जो बच्चे बच रहा है, रिमेनिंग है, इसको मास मान लेते हैं m2। ये O1 से बच्चे ये हो गया यहां से यहां तक का x1। अब आपसे पूछेगा बच्चे x2 कहाँ रखा जाए। याद है टू पार्टिकल सिस्टम, तो हम क्या करते हैं, ये रहा बच्चे O1, इधर है आपके पास m1, इधर है आपका m2। याद आ गया? अब ये मैंने बना दिया फलक्रम, भूल तो गए हैं आप, ये मैंने बना दिया फलक्रम। यहाँ पर है m1 जो स्कूप्ड आउट पोर्शन है, ये आपके पास रिमेनिंग पोर्शन है। ये बच्चे x1 है, x1 इज इक्वल टू कितना है, 2r/3, और ये बच्चे x2 पूछ रहा है कितना है। क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला टू पार्टिकल सिस्टम,
यदि सेंटर ऑफ मास जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम ये है O1, ये रहा O1, ये है बच्चे O2, और इसका जो पोर्शन बचेगा वो बचेगा O3। तो आपने यहाँ पर इसको बैलेंस कर लिया, तो ये वाला पोर्शन इधर घुमाएगा, ये वाला पोर्शन इधर घुमाएगा, तभी तो सेंटर पर बैलेंस है। तो याद आ रहा है, एक बार देख लेना उसको, एक बार दोबारा देख लो। तो हमारे पास जो आया वो आ गया m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। अब m1 का मास देखना पड़ेगा कितना है। अब देखो बच्चे क्या है, स्कूप्ड पोर्शन का मास m जो है अब ये तो डिस्क है तो चलेगा, स्फेयर है तो फिर अलग हो जाएगा। मैंने वहां भी बताया था कि डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से होगा, और यदि आपके पास स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब के हिसाब से होगा मास, है नहीं। तो वहां भी मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन बताए थे। तो एरिया और मास, यदि आपके पास पाई आर स्क्वायर है पूरे होल डिस्क का, मास m था, और ये आपके पास कितना है बच्चे, पाई r/3 का होल स्क्वायर, तो इसका मास मान लीजिए m है, ये हमें निकालना है। m कितना आ जाएगा बोलो, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 9, दिस इज इक्वल टू m/9 आ गया। स्मॉल m इज इक्वल टू m/9, और स्मॉल r कितना है, स्मॉल r इज r/3। अब आपको बच्चे यहाँ तक काम खत्म हो गया कि हमने लोकेशन निकाल लिया, इसका नई लोकेशन हमें पता पड़ गई कितनी है। अब नहीं, अभी तो मास निकाला है, लोकेशन अब निकाल लेते हैं। अब आप चलो बच्चे m1 आपके पास है m/9 इंटू x1 r/3 इज इक्वल टू m2 कितना है बोलो बोलो, m माइनस m/9 जो बचा है पोर्शन इंटू x2। m/9 तो बच्चे रिमूव्ड है, तो जो रिमेनिंग जो बचेगा वो तो m2 बचा ना। m2 कितना है, m माइनस m/9, ये वाला जो बच रहा है ये वाला पोर्शन, दिस वन। जो m2 आएगा ये तो रिमेनिंग पोर्शन है, m1 आपके पास जो स्कूप्ड आउट पोर्शन है। इन दोनों को इंटैक्ट करते हैं तो बच्चे O आता है, ये O1 ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो रिमेनिंग का यहाँ कहीं होगा। फलक्रम मान के चलो, बैलेंस मान के चलो। चलो तो अब इससे क्या आंसर आ रहा है, तो ये हो गया बच्चे mr और 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 में से बन गया 8 m/9 इंटू x2। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, तो x2 जो आपके पास आ रहा है इज इक्वल टू r/24 आया। देखो जरा, m/9 तो वो है मास, और r/3 है। गलत तो नहीं कर दिया क्या मैंने, यहाँ कुछ गलती है, ये गलती है, गलती पकड़ में आई। ये देखो, जो x2 था वो कितना है, जो x1 है वो बच्चे 2r/3 है। आ गया गलती पकड़ में, दिस इज 2r/3, x1 तो यहाँ पर है, रेडियस तो लेनी है। ये छोटी छोटी जो गलती है ना वो पकड़ो, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि x1 जो है आपके पास वो 2r/3 है, तो इसको ठीक करो। देखा, इस तरह से मैं आपको जानबूझ के गलती करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ आप गलती करेंगे। ये गलती आपको पकड़ में आनी चाहिए। यहाँ गलती बच्चे क्या करते हैं, रेडियस रख देते हैं, रेडियस नहीं है ये। मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, दिस इज 2r/3, ठीक है।
तो 2 ऊपर आ रहा है, एम आर बाई 9/3 2। अब 2 4 जा 8। दिस इज x2 इज इक्वल टू r बाई कितना आ गया 12। ये बच्चे गलती होने के चांसेस बहुत हैं। एक तो ये गलती हो गई फर्स्ट, इसमें गलती यहाँ हो सकती है, मैंने यहाँ लगाया। दूसरी गलती जो करेंगे बच्चे वो देखना, वो ये करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा mr²/2 लगा के बैठ जाएंगे। अरे नहीं, नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है। अब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क, अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। अब पार्ट 2 चल रहा है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेफ्ट आउट जो रिमूव्ड पोर्शन है उसको भी बच्चे अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास। ये बातें आप गड़बड़ करेंगे। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन मैंने कराया, एडवांस लेवल में ध्यान हमेशा आता है, जी मेंस में भी आता है आपके, उसमें नीट में बस सेंट्रल पोर्शन निकाल के बाहर कर देते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आता है आराम से, ऐसी कोई बात नहीं, आ सकता है, एक आध क्वेश्चन तो टफ डालेंगे ही। अब इसके अबाउट पूछ रहा है बच्चे, ये जो अबाउट है नया जो सेंटर मास है, अब मैं एक बार दिखा देता हूँ डायग्राम बनाकर। तो सेकंड पोर्शन जो चल रहा है, सेकंड पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड इसका जो पार्ट चल रहा है टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से। तो हमारे पास देखें जरा एक बार, ये है ओ, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये बच्चे O1, ये था O1, ये है ओरिजिनल इनिशियल सेंटर ऑफ मास, इनिशियल सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर बच्चे मास जो रखा है वो कैपिटल M है। ये जो स्कूप्ड आउट पोर्शन है बच्चे वो M1 है। ये कितना है यहाँ से, बोलो, गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, 2r/3 है, क्योंकि r/3 कम, यहाँ से यहाँ तक का r है, r में से r/3, यार ये सही है क्या, हाँ, सेंटर से यहाँ से यहाँ तक का सेंटर का डिस्टेंस r/3 कम कर लें तो r माइनस r/3 2r/3 हो गया, सही है। और इधर वाला पोर्शन आपका आई गया, और इधर वाला जो डिस्टेंस आ गया यहाँ पर है बच्चे M2, जो बचा हुआ है जो लेफ्ट आउट है, लेफ्ट आउट पोर्शन, ये यहाँ से कितना है आया जरा देखो, दिस इज r/12, देख लेते हैं m/9 इंटू 2r/3 इज इक्वल टू m माइनस m/9, 8m/9 इंटू x2, m से m गया, 3 इंटू 9, 9 से 9 गया, 2 4 8, 4 3 12, बिल्कुल सही, r/12, दिस इज r/12। ठीक है, अब इस ये जो है बच्चे न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, दिस इज O3, दिस इज न्यू सेंटर ऑफ न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हुआ, क्योंकि उसने कहा है कि जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो। तो बच्चे सबसे पहले हमें यूज़ करनी पड़ेगी थ्योरम ऑफ टोपाज, यूज़ करनी है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सी दोनों के लिए। चलो बच्चे, सबसे पहले आई ऑफ होल डिस्क,
अबाउट O3 इक्वल टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे। सेंटर मास के अबाउट यहाँ पर अपना ICM कितना है बच्चे उसका बोलो, mr² 2 प्लस m इंटू h² में जो h है उसका कितना है r/12, m इंटू r/12 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया mr² कॉमन 1/4 प्लस 1/144, 12 का स्क्वायर ना, सही है। 12 का स्क्वायर 140 या 144 भी आप ना कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें चलो इसको आप और सॉल्व कर लो। 144 LCM ले लेते हैं, 4 3 जा 12, तो 36 और 1 37, 37 mr² ऑन 144 आ गया। ये तो हो गया ये होल डिस्क का अबाउट O3। अब बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेफ्ट आउट पोर्शन, जो स्कूप्ड पोर्शन है, रिमूव्ड पोर्शन है, स्कूप्ड डिस्क 1/2 चलता है सेंटर मास का अबाउट O3। इसमें भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, तो इसमें बच्चे क्या आएगा 1/2 इंटू m इंटू r², ये उसका है, प्लस m इंटू h²। m जो है ये m/9 है, r जो है वो r/3 है, h जो है वो आपके पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, क्योंकि छोटी डिस्क तो यही है ना, ये जो निकाली है बाहर, उसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे पहले अपने, प्लस m इंटू h²। तो ये h जो आ जाएगा उसके लिए कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2r/3 प्लस 2r/3 प्लस r/12, सॉरी r/12 कितना आ गया 12, तो 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये आपके पास आ गया 12, ये हो गया 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आगे बचे 3r/4। 3r/4 हम वैसे भी निकाल सकते थे, नहीं नहीं चलो ठीक है, 3r/4 आंसर इज 3r/4, ये हो गया h 0.75 आ रहा है। अच्छा अब बच्चे ये है थोड़ा टफ, चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेफ्ट आउट पोर्शन का करते हैं। आई लेफ्ट आउट पोर्शन अबाउट O3 इज इक्वल टू m 1/2 इंटू m/9 इंटू r/3 का होल स्क्वायर, r²/9 माइनस m तो ये रहेगा m/9 इंटू h² 3r/4। तो ये माइनस क्यों कर रहे हैं भैया, ये कौन सा माइनस का तरीका है, व्हाट इज दिस माइनस, माइनस होना तो प्लस ही होता है, प्लस दिस इज इक्वल टू mr² अपॉन 2 इंटू 81 प्लस 9 mr², ठीक है, अपॉन 9 इंटू 16, 9 से 9 कैंसिल। इस तरह से आपके पास ये हो गया mr², mr² हम कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 1 अपॉन
2 1 जा 2 162 प्लस 1/6, ये हो गया। अब बच्चे आंसर देखो, तो अब आंसर जो आपके पास आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेफ्ट आउट डिस्क अबाउट, मैंने इससे क्या है बच्चे सारे क्वेश्चन अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल आई अबाउट O3 सिस्टम का जो बचा, रिमेनिंग सिस्टम का, सॉरी इनिशियल वाला कितना बच रहा है 37/144, 37/144 माइनस ये वाला पोर्शन 1/162 माइनस 1/16 MR। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये थोड़ा क्वेश्चन पचाने में पीरियड लगेगा। अब लेकिन आप बच्चे सुपर एक्सपर्ट हो गए हैं, है नहीं, आप सुपर एक्सपर्ट हो गए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो आप कर सकते हो। इसको रिवाइज कर लो, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ इसको। अगले जो वीडियो है उसके अंदर, अगले जो लेक्चर वीडियो लेक्चर चलेगा उसमें हम आगे करेंगे थोड़ा सा जो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था उससे कंपेयर करते हुए, फोर्स को यहाँ कंपेयर करेंगे टॉर्क से, वहाँ पर था लीनियर मोमेंटम, वहाँ से कंपेयर करेंगे मोमेंटम से, ऐसे करते हुए नए नए फॉर्मूले आपको कंपेयर करके बना लेंगे। कुछ ड्राइव करूँगा और कुछ आपको सीधे सीधा लिखते चला जाऊँगा फिर, ठीक है। अब आपके पास रोटेशनल रिजिड बॉडी डायनेमिक्स अब शुरू होगी इसके आगे, ठीक है, और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स। तो फर्स्टली रिवाइज इट and wait for the next video. I end the meeting. Be healthy and revise करते रहिए।